कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर चलता है। बाहर की लड़ाई से पहले एक बहुत गहरी अदृश्य लड़ाई भीतर चलती है। संघर्ष, शंका, डर और मोह की। भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, इसी भीतर की लड़ाई की कहानी है। और यह सिर्फ कुरुक्षेत्र की नहीं है, यह आज हर इंसान के जीवन में चल रही जद्दोजहद की कहानी है। एक आधुनिक अर्जुन की कहानी। मुंबई में रहने वाला विवेक शर्मा एक बहुत ही होनहार और मेहनती कॉरपोरेट प्रोफेशनल था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसका शानदार करियर चल रहा था। तनख्वाह अच्छी थी, लाइफस्टाइल आकर्षक और समाज में एक प्रतिष्ठा थी। लेकिन एक दिन उसे एक मेल मिला। उसका ट्रांसफर अफ्रीका की एक जोखिम भरी ब्रांच में कर दिया गया था। उसे वहां एक विफल हो रही टीम को खड़ा करना था। यह काम उसकी तरक्की का रास्ता भी हो सकता था, पर उस जगह जाने का मतलब था परिवार से दूर रहना, सुरक्षा का संकट और मानसिक दबाव। विवेक उलझन में था। वो जानता था कि यह एक मौका है खुद को साबित करने का, लेकिन डर, मोह और भावनात्मक असमंजस उसे तोड़ने लगे। क्या परिवार छोड़ दूं? क्या अगर मैं फेल हो गया तो? क्या मैं खुद से यह उम्मीद कर पा रहा हूं कि मैं संभाल लूंगा? एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उसने यूट्यूब पर भगवत गीता का पहला अध्याय सुना। अर्जुन का भी यही हुआ था। अर्जुन, महाभारत का महान धनुर्धारी, जब कुरुक्षेत्र में खड़ा होता है तो उसके सामने कोई दुश्मन नहीं होते, बल्कि उसके अपने होते हैं। द्रोणाचार्य गुरु, भीष्म पितामह दादा, कर्ण मित्रवत शत्रु और सैकड़ों रिश्ते। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन विचलित है, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। क्या अपनों की हत्या करके मुझे कोई सुख मिलेगा? यह एक योद्धा की हार नहीं थी, यह एक संवेदनशील आत्मा की सच्चाई थी। अर्जुन के अंदर मोह था, डर था और सबसे बड़ी बात, कर्तव्य और भावना के बीच द्वंद्व था। क्या विवेक और अर्जुन एक जैसे हैं? बिल्कुल। विवेक के सामने भी युद्ध था, करियर की जिम्मेदारी और पारिवारिक प्रेम के बीच। वह भी मानसिक रूप से टूट रहा था। वह भी भागना चाहता था, सोच रहा था कि ना करूं तो अच्छा है। लेकिन यहीं पर गीता की गहराई है। भगवत गीता यह नहीं कहती कि भावनाएं गलत हैं, बल्कि यह सिखाती है कि भावनाओं से ऊपर उठकर कर्तव्य को देखो। गीता का पहला अध्याय क्या सिखाता है? हर महान कार्य से पहले डर और असमंजस होता है। डर का होना कमजोरी नहीं है, डर तो शुरुआत की दस्तक है। भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन उन्हें हमारे कर्तव्य के मार्ग में बाधा नहीं बनाना चाहिए। जब हम मोह और भ्रम में होते हैं, तभी हमें एक कृष्ण की जरूरत होती है, कोई ऐसा जो हमें दिशा दिखाए। आज के जमाने में यह कृष्ण किसी दोस्त, गुरु, किताब या विचार के रूप में भी आ सकता है। गीता सुनने के बाद विवेक ने अपने विचारों पर फिर से ध्यान दिया। उसे समझ आया कि यह ट्रांसफर उसके लिए एक कुरुक्षेत्र है। अगर वह इससे भाग गया तो पूरी जिंदगी इसी तरह डर से भागता रहेगा। उसने निर्णय लिया, वह अफ्रीका जाएगा। शुरुआत में कठिनाइयां थी, लेकिन कुछ महीनों में उसकी टीम ने रिकॉर्ड प्रदर्शन किया। उसके साहस और निर्णय को कंपनी ने सराहा। 2 साल बाद वो भारत लौटा, नए आत्मविश्वास, अनुभव और नेतृत्व के साथ। वह कहता है, अगर मैंने गीता का वो अध्याय न सुना होता तो शायद मैं अपने ही डर में दबकर पीछे हट जाता। अर्जुन हम सब के अंदर है। गीता का पहला अध्याय हमें यह नहीं सिखाता कि अर्जुन कमजोर था, बल्कि यह बताता है कि कमजोरी को समझना, स्वीकार करना और उस पर विजय पाना ही पहला कदम है। कभी कभी जिंदगी आपको उसी मोड़ पर लाती है जहां सब कुछ धुंधला लगता है। आप सोचते हैं, क्या यह सही है? क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? क्या मैं तैयार हूं? और तब गीता कहती है, पहचानो, यह सिर्फ तुम्हारा विषाद है। और हर विषाद के बाद अगर तुम रुकते नहीं, तो तुम्हारे भीतर एक कृष्ण बोल उठेगा। अध्याय 1। कोई युद्ध की कहानी नहीं है, यह आपके और मेरे अंदर चल रही उस जंग की कहानी है जहां दिल और दिमाग आपस में टकराते हैं। विवेक की तरह अगर हम अपने कुरुक्षेत्र को पहचान लें और डर को देखकर भागने की जगह बियॉन्ड कार्मा दृष्टि से उसे देखें, तो हर भ्रम के बाद एक स्पष्टता
और हर डर के बाद एक दिशा मिलती है।